जी नींद ना आवे। इस एक्ट्रेस ने अपनी पहली ही फिल्म में अपनी खूबसूरती और मासूमियत से हर किसी का दिल जीत लिया था। कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौन दिशा में। इस फिल्म की कहानी दर्शकों को इतनी पसंद आई थी कि ये फिल्म यूपी बिहार में ही नहीं पूरे देश में सुपरहिट रही थी। जब तक पूरे ना हो तेरे साथ। जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तब टिकट खिड़की पर घंटों खड़े होकर लोग इस फिल्म के टिकट के लिए मशक्कत करते थे। कहे तोरे आवन से हमरे साची कहे तोरे आवन। इस फिल्म ने इस एक्ट्रेस को रातों रात स्टार बना दिया था और वो अपने रियल नेम की बजाय गुंजा के नाम से ही जानी जाने लगी थी और लोग अपनी बच्चियों का नाम गुंजा रखने लगे थे। लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इस एक्ट्रेस को ये फिल्म उनकी मेहनत ने नहीं बल्कि किस्मत ने दिलाई थी। लेकिन इस फिल्म से उन पर गांव की गोरी का ऐसा ठप्पा लगा कि वो टाइपकास्ट हो गयी और कुछ ही सालों में इस बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस को नॉन ग्लैमरस करार देकर फिल्म इंडस्ट्री से बाहर कर दिया गया। कौन है ये एक्ट्रेस और उन्हें कैसे मिली अपनी पहली फिल्म और क्यों भारतीय ट्रेडिशनल किरदारों को निभाने का इन्हें बहुत बड़ा खामियाजा उठाना पड़ा, जानेंगे और भी बहुत कुछ। तो आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट स्तुति और आप देख रहे हैं फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां देने वाला चैनल। तो इस वीडियो में आज मैं बात कर रही हूं 41 साल पहले रिलीज हुई फिल्म नदिया के पार की हीरोइन साधना सिंह की, जिन्होंने इस फिल्म में गुंजा का किरदार निभाकर अपनी मासूमियत से दर्शकों का दिल जीत लिया था और इस फिल्म ने उनको रातों रात स्टार बना दिया था। लेकिन दर्जनों फिल्मों और टीवी सीरीज में काम करने वाली इस एक्ट्रेस को आज क्यों इस कदर भुला दिया गया? दोस्तों, साधना सिंह का जन्म 1965 में उत्तर प्रदेश के बनारस शहर में एक सिख परिवार में हुआ था। देश के बंटवारे के बाद इनके पिता अपने परिवार के साथ लाहौर से भारत आकर बस गए थे और LIC में नौकरी करने लगे थे। साधना का जन्म बनारस में हुआ। उनकी माँ एक गृहिणी थी और फिल्मों की शौकीन थी। वो वेटरन एक्ट्रेस साधना की फैन थी, इसीलिए अपनी बेटी का नाम भी साधना रख दिया। साधना सिंह की एक बड़ी बहन भी थी, सुरिंदर कौर, जिन्होंने आगे चलकर डांसर और एक्ट्रेस के तौर पर अपनी पहचान बनाई। साधना बचपन में खूब गाने गाया करती थी और सिंगर बनकर फिल्मों के लिए गाने गाना चाहती थी। लेकिन साधना की बड़ी बहन एक्टर और डांसर बनना चाहती थी, इसीलिए साधना की बड़ी बहन दिल्ली जाकर पंडित बिरजू महाराज से क्लासिकल डांस की ट्रेनिंग लेने लगी। बाद में एक डांसर के तौर पर उनकी बहन सुरिंदर कौर को राजश्री प्रोडक्शन की एक फिल्म पायर की झनकार में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में सुरिंदर कौर ने वीना नाम का किरदार निभाया था। इसी फिल्म की शूटिंग के लिए सुरिंदर को मुंबई जाना पड़ा, लेकिन मुंबई में जब वो अकेलापन महसूस करने लगी तो अपनी छोटी बहन साधना को भी मुंबई बुला लिया। साधना को फिल्मों की शूटिंग देखने का काफी शौक था, इसीलिए वो बहन के साथ शूटिंग सेट पर जाने लगी। जब एक दिन वो अपनी बहन के साथ फिल्म की शूटिंग देखने पहुंची तो वहाँ के फिल्म डायरेक्टर गोविंद मुनीस की उन पर नजर पड़ गई। उस समय राजश्री प्रोडक्शन की ही दूसरी फिल्म नदिया के पार की स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी और इसमें लीड एक्टर्स के लिए डायरेक्टर गोविंद मुनीस एक नए चेहरे की तलाश में थे। कहते हैं कि साधना को देखते ही उन्होंने उनको अपनी इस फिल्म में कास्ट करने का मन बना लिया और साधना को इस फिल्म के लिए ऑफर दे दिया। उस समय साधना महज 16-17 साल की थी और काफी खूबसूरत थी। साधना सिंह की तो मन की मुराद पूरी हो गई। वो फिल्म करने के लिए तैयार हो गई और फिल्म की लीड एक्ट्रेस बन गई। इस फिल्म की कहानी यूपी के एक ग्रामीण परिवार की थी, इसीलिए कुछ ही दिनों बाद इस फिल्म की शूटिंग के लिए पूरा क्रू यूपी के जौनपुर गांव जा पहुंचा और खेत खलिहानों, झोपड़ियों और पगडंडियों पर शूटिंग की तैयारी की जाने लगी। लेकिन साधना सिंह तो बनारस के शहरी माहौल में पली बड़ी थी, इसीलिए गुंजा के किरदार में ढलने के लिए इन्होंने काफी मेहनत की। डायरेक्टर मुनीस साहब ने साफ कह दिया कि इनको नंगे पैर खेतों में चलना होगा, ब्रश नहीं दातुन करना होगा, गवई भाषा सीखनी होगी और गाँव के लोगों की तरह ही बॉडी लैंग्वेज डेवलप करनी होगी, तब शूटिंग शुरू होगी। पहले तो साधना डर गई और शूटिंग छोड़ने का मन बना लिया, लेकिन बहन के समझाने पर सब कुछ सीखना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में साधना पूरी तरह से गुंजा बन चुकी थी। इनके उठने बैठने, बोलने, चलने का अंदाज बदल चुका था।
शूटिंग शुरू हुई तो इन्होंने गुंजा का किरदार इस कदर निभाया कि 1 जनवरी 1982 को फिल्म रिलीज होते ही ये गुंजा के तौर पर देश भर में छा गईं। इस फिल्म की सफलता ने गुंजा यानी साधना सिंह को रातों रात स्टार बना दिया और मिडिल क्लास परिवार की एक साधारण सी लड़की अब लाखों युवा दिलों की धड़कन बन गई। आज इस फिल्म के रिलीज के 41 साल बाद भी भारतीय दर्शक गुंजा को भुला नहीं पाए हैं। इस फिल्म में गुंजा यानी साधना सिंह की मासूमियत लोगों को इतनी पसंद आई कि उस दौर में पैदा होने वाली कई लड़कियों के नाम गुंजा रखे जाने लगे। नदिया के पार की शूटिंग के दौरान साधना और गांव वालों के बीच करीबी रिश्ता बन गया था। कहते हैं कि इस फिल्म की शूटिंग खत्म करके जब साधना मुंबई लौटने लगी तो जौनपुर गांव की कई महिलाएं रोने लगी, क्योंकि महीनों साथ रहने से उन्हें साधना से बेहद लगाव हो गया था। ये गांव की वो ही सीधी सादी महिलाएं थीं जो फिल्म के कई हिस्सों में नजर आई थीं। जब तक पूरे ना हो नदिया के पार के निर्माता सूरज बड़जात्या के पिता ताराचंद बड़जात्या थे। बाद में सूरज बड़जात्या ने इसी फिल्म का रीमेक बनाया जिसका नाम रखा था हम आपके हैं कौन। इस फिल्म में सलमान खान और माधुरी दीक्षित लीड रोल में थे। ये फिल्म भी जबरदस्त हिट हुई थी। खैर, फिल्म नदिया के पार के बाद साधना उस दौर के निर्देशकों की पसंद बन गईं, जिन्हें अपनी फिल्म के लिए ग्रामीण परिवेश की लड़की के तौर पर हीरोइन की तलाश होती थी। नदिया के पार के लगभग 1.5 साल बाद 1984 में साधना सिंह की दूसरी फिल्म रिलीज हुई, ससुराल, जिसे इनके पहले डायरेक्टर गोविंद मुनिस ने ही डायरेक्ट किया था। सुन सुन गाँव की गोरी, सुनकर बतिया तो मैंने समझा मैंने। इस फिल्म में साधना के ऑपोजिट अरुण गोविल ने काम किया था, जो उस दौर में अपने लिए एक अदद हिट का इंतजार कर रहे थे। ना जाने कब कैसे नाते जुड़ गए ऐसे मैं। इस फिल्म में भी साधना सिंह ने गांव की लड़की का ही किरदार निभाया, लेकिन इस फिल्म को वो सफलता नहीं मिल सकी जो नदिया के पार को मिली थी। 1985 में साधना की एक के बाद एक 5 फिल्में रिलीज हुई, जिसमें पुराने एक्टर सचिन के साथ भी एक फिल्म आई, पिया मिलन, और इसमें भी साधना का किरदार ग्रामीण लड़की का था। 1985 में ही इनकी एक और फिल्म आई, पापी संसार, जो कि अब इंटरनेट पर मौजूद नहीं है। इसके अलावा एक और फिल्म आई, ये कैसा फर्ज, जिसमें वेटरन एक्ट्रेस नूतन के साथ इनका छोटा सा किरदार रहा। इसी साल की एक और फिल्म आई, सुर संगम, जिसमें इन्होंने एक्ट्रेस जया प्रदा और गिरीश कर्नाड के साथ काम किया। इस फिल्म में भी साधना के को एक्टर सचिन थे। इसी साल साधना की 5वीं फिल्म आई, तुलसी, जिसमें एक बार फिर से इनके साथ सचिन की ही जोड़ी थी। इसमें साधना का डबल रोल था। हालांकि इस फिल्म के गाने तो हिट रहे, लेकिन ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। साल 1986 में इनकी एक फिल्म आई, बदकार, जिसमें इन्हें अभिनेता संजीव कुमार के साथ काम करने का मौका मिला और इन पर संजीव कुमार के साथ कुछ गाने भी फिल्माए गए। इसी साल सचिन के साथ एक और फिल्म रिलीज हुई, दुर्गा माँ, जिसमें इन्होंने एक पारिवारिक महिला का किरदार निभाया था। 1987 में साधना सिंह सिर्फ एक फिल्म में नजर आई। ये फिल्म थी परिवार, जिसमें इनका कैमियो रोल था। साल 1988 में भी साधना की एक ही फिल्म रिलीज हुई, हलक, जिसमें इनका बेहद छोटा रोल रहा। साल 1989 में इनकी एक फिल्म आई, औरत और पत्थर, जिसका प्रिंट इंटरनेट पर मौजूद नहीं है। इसके बाद 1991 में साधना सिंह की एक और फिल्म आई, प्यार का सावन। ये साधना सिंह की आखिरी फिल्म साबित हुई और इसके बाद इन्होंने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया। इस तरह से साल 1982 से 91 तक साधना सिंह ने कुल 12 फिल्मों में काम किया था और इनमें से एक भी ऐसी फिल्म नहीं रही जिसमें गांव की लड़की के अलावा इन्होंने कोई भी और किरदार निभाया हो। ये अपनी पहली ही फिल्म से टाइप्ड हो गई थी। नदिया के पार के बाद इनके ऊपर गांव की छोरी का जो ठप्पा लगा उसे ये कभी मिटा नहीं पाई।
हर फिल्म में इनका एक ही गेटअप होता, एक ही तरह की बोली भाषा होती। फिल्म मेकर्स ने इनको एक ही तरह के किरदार में बांध दिया था और साधना इसी तरह की फिल्में करती चली गयी, जिसका नतीजा ये हुआ कि इन्हें फिल्में मिलनी ही बंद हो गयी। हालांकि साधना ने बाद में कोशिश भी की, लेकिन फिर किसी भी नामी डायरेक्टर ने इन्हें काम नहीं दिया और इन्हें इंडस्ट्री में नॉन ग्लैमरस एक्ट्रेस करार दे दिया गया। जाने का है तुझ में ऐसा तो कड़वा मीठा जैसा भी। साधना इसके बाद अपनी घर गृहस्थी में व्यस्त रही और लगभग 10 साल के अंतराल के बाद ये छोटे पर्दे पर एक्टिंग करती नजर आई और कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनी। 2001 से 2016 के बीच इन्होंने कई सीरियल्स में अभिनय किया, जिनमें कभी तो मिलेंगे, प्यार जिंदगी है, प्यार के दो नाम, एक राधा एक श्याम और हमारी सिस्टर दीदी आदि शामिल हैं। साल 2016 में साधना सिंह ने फिर बड़े पर्दे पर फिल्म जुगनी से वापसी की। इसके बाद साल 2017 में ये अनुराग कश्यप की फिल्म मुक्काबाज में नजर आई। 2019 में सुपर 30 जैसी हिट फिल्म में इन्होंने ऋतिक रोशन की मां का किरदार निभाया था, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया। 2022 में फिल्म गिल्टी माइंड्स में नजर आई। तो इस समय इनकी एक शॉर्ट फिल्म द्रोणाचार्य भी देखने को मिली। अभी भी इनके पास कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें ये काम कर रही हैं। साधना सिंह की पर्सनल लाइफ की बात करें तो इन्होंने हिंदी भोजपुरी फिल्मों के प्रोड्यूसर राजकुमार शाहाबादी से 1985 में शादी की। इनके पति झारखंड के गिरिडीह के रहने वाले थे, जिनके पिता जाने माने फिल्म प्रोड्यूसर विश्वनाथ प्रसाद शाहाबादी थे। ये वही शख्स थे जिन्होंने भोजपुरी की पहली फिल्म गंगा मैया तोहे पिहरी चढ़ैबो प्रोड्यूस की थी। साथ ही इन्होंने अपनी बहू साधना सिंह की भी कई फिल्में तब प्रोड्यूस की जब इनकी शादी नहीं हुई थी। 1984 में आई साधना की फिल्म ससुराल के निर्माता भी विश्वनाथ प्रसाद थे और उसी फिल्म के सेट पर पहली बार साधना की मुलाकात राजकुमार शाहाबादी से हुई थी। अगले ही साल दोनों ने शादी रचा ली और इसके एक साल बाद 1986 में इनकी एक बेटी पैदा हुई, शीना। इनका एक बेटा भी था जिनका कहीं नाम नहीं मिलता। इनकी बेटी शीना भी अब एक एक्ट्रेस है। साल 2009 में आई फिल्म तेरे संग से शीना ने करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म में शीना ने नाबालिग गर्भवती का रोल प्ले किया था और ये फिल्म हिट रही थी। अपने करियर में अब तक शीना 12 फिल्में कर चुकी हैं और अभी भी एक्टिव हैं। साधना ने अब तक कुल 18 फिल्में और 12 टीवी सीरियलों में काम किया है। वो सोशल मीडिया पर अब काफी एक्टिव रहती हैं, लेकिन उनका गुंजा वाला रोल आज तक लोगों के जहन में ताजा है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। साधना सिंह के बारे में अगर आपके पास कोई और जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।